दोस्तों आज का वीडियो एक सुपर क्रेजी वीडियो होने वाला है। आज की डेट याद रख लो 16 जुलाई। और आज के बाद से तुम्हें कभी भी क्लॉड डेस्कटॉप के लिए 1 रुपया पे करना नहीं पड़ेगा। इवन दो क्लॉड के ओरिजिनल मॉडल के लिए भी तुमको पे नहीं करना पड़ेगा। एक बार मेरी स्क्रीन पे आओ और यहाँ पे देखो, तुम्हें क्लॉड डेस्कटॉप दिख रहा है। मैं इसको गेटवे का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास कौन से मॉडल है। एजी क्लॉड ओपस 4.6 थिंकिंग एंड अभी ट्राई करके देखते हैं। हे विच मॉडल इज दिस और हिट एंटर। रेस्पॉन्स लेना था क्योंकि पहली टाइम में जो भी एपीआई कॉलिंग होगी उसमें टाइम लेता है। क्लोड ओपस 4.6 थिंकिंग। अब कैसे वेरीफाई करेंगे इसको, हम लोग जाते हैं इसके लॉक्स में। एंड अगर इस लॉक को मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे कौन सा मॉडल दिख रहा है, क्लोड ओपस 4.6। प्रोवाइडर कौन है, एजीवाई यानी हमारा कौन सा हो गया, एंटी ग्रेविटी। एक चीज और क्रेजी वाली दिखाता हूँ। वापस से आते हैं हम लोग क्लॉड में। यहाँ पे इस मॉडल को मैं चेंज करके आता हूँ सोनेट पे। ये मैंने रफ नाम दे रखे हैं। और यहाँ पे हम इसको वापस से सेम क्वेश्चन पूछते हैं, विच मॉडल इज दिस। फर्स्ट टाइम पे कॉलिंग में नए मॉडल के लिए टाइम लगता है। और देखो फास्टली हमको यहाँ पे रेस्पॉन्स दे रहा है, आई एम 4.6 थिंकिंग। अब वापस से एक नई चीज दिखाता हूँ। वापस से लॉक्स में आते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब कौन सा मॉडल है, डीप सिक V4 फ्लैश। प्रोवाइडर कौन है, ओपन कोड। एक चीज और दिखाता हूं, ठीक है। अब यहां पे आते हैं और यूज करते हैं ये वाला, हे विच मॉडल इज दिस, हिट एंटर एंड वेट फॉर कपल सेकंड। कि ये वाला जनरली टाइम लेता है, उसका एक रीजन भी है। रेस्पॉन्स आने के बाद बताता हूँ, ठीक है। रेस्पॉन्स उसने हमको दे दिया। मैं वापस से जाता हूँ इसके अंदर में और इस बार कौन सा मॉडल है, एनवीडिया, ठीक है, नेमोट्रॉन, मिनीमैक्स, डीप सिक्स। तो तुम देखो मेरे एक क्लॉड के अंदर में क्लॉड के ओरिजिनल मॉडल चल रहे हैं, एनवीडिया के फ्री मॉडल चल रहे हैं, ओपन कोड के फ्री मॉडल चल रहे हैं। और ये सेटअप तुम भी कर सकते हो तुम्हारे सिस्टम में। इस वीडियो को पूरा पूरा देखना तो तुम्हारा कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लॉड कोड लाइफ टाइम के लिए डेस्कटॉप तुम्हारे फ्री हो जाएगा। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले एकदम फ्रेश, सब चीज़ें फ्रेश करेंगे। यहाँ पे आना स्क्रीन पे, ठीक है। और मैं अगर तुम चाहो तो नया टैब भी ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस टैब को यहाँ रखता हूँ और यहाँ पे हम लोग जाएंगे ओमनी राउट। तो प्रोवाइडर हम लोग यूज करेंगे ओमनी राउट, जिससे हम लोग एपीआई बनाएंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे क्लॉड डेस्कटॉप के अंदर में। ये आ जाएगा, यहाँ पे इसको ओपन कर लेना। इस तरह का आपको इंटरफेस दिखे। इनका यूआई है, 236 प्रोवाइडर है, कम ज़्यादा होते रहते हैं, 90+ फ्री एपीआई। और आप इसको कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर डिटेल में जाना तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन दूंगा और दिखा भी दूंगा मैं कौन से वीडियो बारे बता रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करना गिटहब पे, सिंपली इसका एक जो इंस्टॉलेशन गाइड है वो ओपन हो जाएगा। इवन तो मैंने जो नोशन डॉक्यूमेंट है उसमें भी इसको कवर करके रख रखा है। तो अगर आप मेरे नोशन में जाओगे मैं आपको इसकी लिंक भी दे दूंगा। ये सब उसमें अवेलेबल है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब यहाँ पे इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। नीचे हम लोग आ जाते हैं इसके इंस्टॉलेशन गाइड पे और 2 या 3 कमांड है जिससे आपका पूरा काम हो जाएगा। सो लेट मी गो टू द डाउन। तो यहाँ हमको इसकी कमांड दिख गई है, npm install -g ओमनी राउट। हम लोग फ्रेश, मैं एकदम फ्रेश इंस्टॉलेशन करूंगा आपके लिए। यहाँ पे जाना और जाना CMD, इसको ओपन करना और यहाँ पे हिट एंटर करना। जैसे हिट एंटर करोगे आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। कपल ऑफ सेकंड्स लेगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको फ्रेश इंस्टॉलेशन कैसे बताऊंगा कि आपके पास कैसा आएगा। तो मेरे पास जो एग्जिस्टिंग सर्वर है मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ये क्लोज ऑल कर देता हूँ। ये जो मेरा लॉक था मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो यानी कि अब मेरा जो सर्वर है वो बंद हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको हिट करना है। कैसे करेंगे, मैं CMD था, फ्रेश, Ctrl+V, हिट एंटर। तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ओमनी राउट को कॉल करेगा और इसका यूआई बाय डिफॉल्ट ओपन करेगा। तो ये जो मेरा एडिशनल डेस्कटॉप है इसके अंदर में मेरा ओपन हो गया है। अगर नहीं होता है आपका तो आपके जो स्क्रीन है वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देखो ये लोकल लिंक दिख रही है, इसको ओपन कर लेना, आपका ओमनी राउट आपको दिख जाएगा। एक चीज जो यहाँ पे नहीं शो हुई है, फर्स्ट टाइम पे अगर आप लॉगिन करोगे तो आपसे बोलेगा पासवर्ड चेंज का, चेंज मी, वो वहाँ पे लिखा रहेगा। देखो इस तरह का स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, सेम एज इट इज वहाँ पे चेंज भी डाल देना, आपको इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस दिख जाएगा। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये आपका इस तरह का यूआई आएगा। एंड ये मल्टीपल प्रोवाइडर हैं एंड सब आपको यूज़ कर सकते हो। अब आती है कि हम इसको डेस्कटॉप
जो है हमारा क्लॉड डेस्कटॉप के अंदर उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको चाहिए मॉडल्स, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल मॉडल हम यूज़ करेंगे। एनवीडिया के यूज़ करेंगे, ओपन कोड के यूज़ करेंगे और क्लॉड के यूज़ करेंगे। तो ये प्रोवाइडर दिख रहा है, यहाँ पे आ जाना। अब यहाँ पे अगर आप ऑल पे जाओगे तो आपको 258 प्रोवाइडर यहाँ पे करंटली दिखा रहा है। मैंने कितने इंटीग्रेट कर रखे हैं? मैंने 7 इंटीग्रेट कर रखे हैं। मैं आपके लिए इन सबको डिलीट कर दूंगा और हम लोग इसको वापस से इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने क्या कर रखा है, जो कॉन्फ़िगर कर रखे हैं ना, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैंने एंटीग्रेविटी कर रखा है, कीरो कर रखा है, और ये सारे मॉडल, इसके क्लाउड के ओरिजिनल मॉडल हम कीरो और एंटीग्रेविटी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो और उसके अलावा जो मैंने और कर रखे हैं यहाँ पे से एनवीडिया, ओलामा, ओपन कोड, ये सब मैंने कर रखे हैं। तो सबसे पहले आपको अगर क्लाउड के मॉडल चाहिए तो वो मिल रहे हैं एंटी ग्रेविटी के थ्रू। मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं इसको अभी के लिए डिलीट करता हूँ। अब ये हमारा फ्रेश हो गया मेरे पास में, अब यहाँ पे एंटी ग्रेविटी नहीं है। और सिमिलरली मैं यहाँ पे जाता हूँ कीरो, जो कीरो आपको क्लाउड के मॉडल देता है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। हमें इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं वापस से यहाँ आता हूँ ऑल के अंदर में, और ये ओथ प्रोवाइडर, यानी कि आपके पास में इसका अकाउंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंटी ग्रेविटी CLI एड कनेक्शन। अब आपका जो जीमेल अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। मैं अपना ये वाला जीमेल अकाउंट यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, साइन इन पे क्लिक कर लूँगा। इस URL को यहाँ से सिंपली कंट्रोल से करना, यहाँ पे आना, एंटर URL, और यहाँ पे इसको आप कनेक्ट पे क्लिक कर देना। जैसे कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, और देखो यहाँ पे आपको कनेक्टेड दिखा हुआ आ रहा है। अब बात थी कि भैया मेरे को यहाँ पे कौन से मॉडल अवेलेबल है। ऑटो सिंक पे क्लिक करना, इंपोर्ट मॉडल्स यहाँ पे क्लोज कर देना, टेस्ट ऑल मॉडल। तो जितने भी अवेलेबल मॉडल हैं, फ्री मॉडल अवेलेबल है, वो सारे आपको दिख जाएंगे। क्लोड ओपस 4.6 अवेलेबल है, क्लोड सोनेट 4.6 अवेलेबल है, जेमिनी 3.1 अवेलेबल है, और 3.1 प्रो। तो कितने मॉडल आपको यहाँ पे अवेलेबल? लगभग 9 मॉडल फ्री आप इसको अवेलेबल यूज कर सकते हो। हम इन मॉडल को टेस्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ फ्री फर्स्ट, ठीक है, और ये फ्री ओनली। तो जितने भी फ्री मॉडल है मुझे यहाँ पे सब दिखने लग गए। तो आपका एंटी ग्रेविटी तो हो गया, जिससे आप लोग यहाँ पे क्लाउड के मॉडल एब्सोल्युटली फ्री यूज कर सकते हो क्लाउड डेस्कटॉप के अंदर में। इंटीग्रेशन कैसे करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए पार्ट मिस मत करना। इसको रन करने देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइडर में जाते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब। अब हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, कीरो जो होता है, कीरो जो आपको पता है अमेजोन का है, वो आपको अभी कुछ टोकन्स फ्री दे रहा है जो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जाना, एड कनेक्शन पे क्लिक करना, AWS बिल्डर पे क्लिक करना, एंड ये क्या करेगा, आपके लिए एक नया पेज ओपन करेगा। हर नए अकाउंट पे आपको क्रेडिट मिलेंगे। कंफर्म एंड कंटिन्यू, बड़ा सिंपल है। अलाउ एक्सेस, ठीक है, ये सब चीज़ें ऑथ से हो रही, मतलब कि ये आपका रजिस्टर्ड है, वेरीफाइड है। अब आप इस ओमनीडाउट पर आ जाइएगा, एंड यहाँ पे देखो कनेक्टेड आ गया। यहाँ पे जाता हूँ फ्री ओनली एंड टेस्ट ऑल मॉडल। अब जैसे मैं टेस्ट ऑल मॉडल करूँगा, जितने भी फ्री वाले मॉडल है वो ग्रीन दिख जाएंगे। क्लोड सोनेट, हाईक्यू, डीप सीक, मिनीमैक्स 3.2, 2.5, ये सारे मॉडल आपको अभी के लिए फ्री एब्सोल्युटली मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्लाउड के मॉडल हो गए, तो हम लोग क्लाउड का मॉडल का सेटअप हो गया। अब बात है कि यार मेरे को ना एनवीडिया के यूज़ करना है, क्लाउड के मेरे पास टोकन्स खत्म हो गए, उनकी भी, उन सब टोकन्स की लिमिटेशंस मैं तुमको एक चीज़ पहले बता दूँ। अब मुझे यूज़ करना है कि यार मैं जाता हूँ और मुझे ना एनवीडिया को कनेक्ट करना है। तो एनवीडिया को कैसे कनेक्ट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे अगर नीचे आऊँगा और यहाँ पे मुझे एनवीडिया देखने को मिल जाएगा। लेट मी फाइंड इट, वेयर इज एनवीडिया, 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 ओके, हियर इज द एनवीडिया। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे को एनवीडिया कनेक्शन करना है, तो ये मुझसे बोलेगा API की, FRE स्मॉल में डालूंगा और चेक करूंगा तो मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये सब ऑथ से हो रहा है। तो आपके पास क्या करना, एनवीडिया पे आपका अकाउंट होगा, एनवीडिया नीम, यहाँ पे जाना। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैंने लॉगिन कर रखा है। मैं सिंपली यहाँ पे अपनी लॉगिन आई डालूंगा और ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। तो वेट फॉर कपल ऑफ सेकंड, मैं जब तक यहाँ पे अपनी डिटेल डाल देता हूँ। सो मेरा यहाँ पे लॉगिन हो गया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक API की बनाना पड़ेगी। देखो यहाँ पे आप जाना, API की पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको API की बनाने का आएगा। तो मैं अपनी एग्जिस्टिंग को डिलीट करता हूँ और नई फ्रेश API की जनरेट करते हैं, जनरेट API की, और मैं नाम रखता हूँ CD, क्लाउड डेस्कटॉप में हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं। और एक्सपायरी में इसके बोलता हूँ भैया कि आप 30 दिन में इसको डिलीट कर देना। जनरेट API की यहाँ से कॉपी करना, वापस से ओमनीडॉट में जाना, यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर देना। इंपोर्ट ओनली फ्री मॉडल, यहाँ पे चेक पे क्लिक करना, ग्रीन आ गया है, और सेव। तो अब मेरे पास में 11 मॉडल आ गए हैं, और मेरे को यहाँ पे टेस्ट करता हूँ, ऑटो सिंक कर देता हूँ, यहाँ पे फ्री ओनली कर देता हूँ, टेस्ट ऑल मॉडल और फ्री फर्स्ट। तो जितने भी फ्री मॉडल जो अवेलेबल होंगे मुझे यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। मिनीमैक्स 2.7 पावरफुल मॉडल है, मिस्ट्रल
ये सारे मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारे पास में 3 प्रोवाइडर हो गए हैं। लेट्स गो टू द फोर्थ वन, जो कि हमारा होगा ओपन कोड। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ओपन कोड को मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। तो ओपन कोड मेरा यहाँ पे फ्री वाला दिख गया है। कैसे करना है, इसको यहाँ पे एग्जिस्टिंग को मैं डिलीट करता हूँ और इसको मैं अब रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे आते हैं हम लोग ऐड मॉडल, और ये मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। कितना सिंपली है। और इम्पोर्ट फ्रॉम मॉडल क्लोज कर दो, ऑटो सिंक फ्री ओनली और टेस्ट ऑल मॉडल। तो अभी देखो आपके पास में ओपन कोड के थ्रू मॉडल हो गए हैं, आपके पास में ओपस क्लोड के मॉडल हो गए हैं और एनवीडिया, यानी कि 4 प्रोवाइडर के आपके पास में मॉडल हो गए हैं। अब आती है कि भैया हमको इसको कैसे कनेक्ट करना है क्लॉड के अंदर में। तो सबसे पहले आपके पास में क्लॉड डेस्कटॉप होना चाहिए। एक चीज बताऊंगा, अगर क्लॉड डेस्कटॉप है तो उसको पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर दो। अगर नहीं आता है तो एंटी ग्रेविटी के अंदर जाना, और देखो मैंने उसको बोला था प्लीज अनइंस्टॉल क्लॉड डेस्कटॉप ऑल फाइल्स एंड एप्लीकेशन, और उसने सब चीजें अनइंस्टॉल कर दी मेरे लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे जाना, क्लॉड डाउनलोड, सिंपली पहली चीज इसको ओपन करना, एंड ओपन करने के बाद में आपको मल्टीपल चीज दिखेगी। डाउनलोड फॉर विंडोज क्लिक करोगे, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 6 MB की फाइल ये है, उसके बाद में 244 MB की अलग फाइल है, और आपको इंस्टॉल कर लेना है। लॉगिन नहीं करना है, तो लॉगिन नहीं करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको करता हूँ मैं साइन आउट, एकदम फ्रेश तरह से दिखाता हूँ। तो आपको अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा और मेरे को इस तरह का एक सिंपल इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे 3 डॉट से इस पे क्लिक करना, यहाँ पे जाना हेल्प, और यहाँ पे ट्रबल शूटिंग, और यहाँ पे आएगा अनेबल डेवलपर मोड। इस अनेबल डेवलपर मोड को क्लिक जैसे ही करोगे अनेबल करेगा और आपके क्लॉड को वापस से लॉन्च करेगा। लॉगिन नहीं करना है, याद रखना। अब अगली स्टेप, यहाँ आएंगे वापस 3 डॉट्स पे क्लिक करना, डेवलपर में जाना, कॉन्फ़िगर थर्ड पार्टी इंटरफेस, ये आपको अब दिखने लग जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पे करनी है सेटिंग। तो आपको कनेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा गेटवे। इस गेटवे को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पे बेस यूआरएल क्या आएगा, एपीआई की ऑथ कौन सा होगा, किस तरह का हम आएगा, तो ये यूआरएल जो है हमें कहाँ मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस जाएंगे ओमनी राउट पे, और हमारा जो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट हमको यहाँ मिल गया है। इस एंड पॉइंट को आप यहाँ से सिंपली कॉपी करना, बहुत ज्यादा सिंपल है। क्लॉड में जाना और यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे एज इट इज, कुछ भी मत करना। अब ये बोल रहा है कि एपीआई की कौन सी चाहिए। अब एपीआई की या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एपीआई की ये, अगर ये एरर देता है तो हमें यहाँ पे एपीआई की में जाएंगे, क्रिएट एपीआई की, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ सीडी, गो टू क्रिएट एपीआई की। इसको यहाँ से कॉपी करना, यहाँ आना और यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। ये देखो एपीआई की मेरी यहाँ पे तुमको दिख रही होगी, वही है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बिहेवियर और एक एपीआई की, तो एक एपीआई की यूज करेंगे। यहाँ पे यूज करेंगे स्टैटिक एपीआई की। और मॉडल डिस्कवरी जो अगर है, इसको अगर हम लोग ऑन करेंगे और मैं टेस्ट मॉडल डिस्कवरी करूंगा तो मुझे बताएगा कि मेरे पास 51 मॉडल अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आपको एरर आएगा, 99% एरर आएगा। मैंने इसका वर्क अराउंड निकाला है। देखो मैं अगर मैं यहाँ टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करूंगा ना, तो मुझे यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है, ग्रीन इंटरफेस दिख रहा है। उसका एक रीजन है, मेरे पास में इसका सॉल्यूशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको यहाँ पे ये मॉडल के नाम दिख रहे हैं। अब मैंने ऐसे कोई इसको आसमान में से उठा के नहीं दिए, मैंने क्या करा, इन सारे मॉडल को यहाँ से कॉपी किया और चैट जीपीटी के अंदर में मैं गया और मैंने उसको बोला कि मुझे इन सबके नाम दे, ठीक है, प्लीज प्लीज प्रोवाइड ऑल नेम। अब जनरली क्या होगा, आपको एक एरर आएगा हाईक्यू मॉडल का, वो बाय डिफॉल्ट लेगा, बल्कि वो अवेलेबल ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इस मॉडल डायरेक्टरी को यहाँ पे बंद कर देना है। अब हमें वापस से जाना है ओमनी राउट के अंदर में। तो मैं क्या करता हूँ, ओमनी राउट के अंदर में जाता हूँ सिंपली, एंड यहाँ पे देखो कॉम्बो दिख रहा है, इस कॉम्बो को मैं जाऊंगा ओपन लिंक इन न्यू टैब। मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया। अब मुझे यहाँ पे एक कॉम्बो बनाना पड़ेगा। अब ये जो कॉम्बो है ना, ये कॉम्बो मैं यूज कर रहा हूँ मेरे क्लॉड के अंदर में। अगर उसको सेम नाम मिलेगा तो ही वो कॉम्बो मेरा वहाँ काम करेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसने मेरे को ऐसे नाम दे दिया ऑटो क्लॉड ओपस सोनेट। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसका नाम ले लेता हूँ ऑटो क्लॉड हाईक्यू। ये मॉडल में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अभी के लिए मैं जाता हूँ वापस से ओमनी रूट में, क्रिएट कॉम्बो, इस कॉम्बो का मैं नाम देता हूँ। ये कॉम्बो आपके, ये जो कॉम्बो के नीचे नाम आते हैं ना मॉडल में, जो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा टेस्ट मॉडल डायरेक्टरी, उससे मैच करना चाहिए, अदरवाइज वो उसको कॉल नहीं करेगा। अब बात है कि इसमें हमें कौन से मॉडल लगाना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, और मुझे यहाँ पे प्रोवाइडर यूज करना है।
तो मैं एंटी ग्रेविटी यूज़ कर लेता हूँ, सिलेक्ट मॉडल। अब आप बोलोगे यार कि मॉडल कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो बड़ा सिंपल है, हमारे पास में जो जो यहाँ पे ब्रॉस कैटलॉग में थे वो सारे मॉडल हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप बोलोगे तो एरर दे सकता है, बिल्कुल देगा, लेकिन हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं वो भी आपको सिंपली बता देता हूँ। जितने भी मॉडल हमारे पास अवेलेबल थे मैंने उसको यहाँ पे अभी के लिए सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं आप इससे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ देखो दो चीजें, एक है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में क्या होगा, कौन से मॉडल को कब वो कॉल करेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे बैक करूँ तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस दिख रहा होगा कि कौन से मॉडल को कॉल करेगा। तो पहले प्रायोरिटी में इसको कॉल करेगा, अगर ये फेल होगा तो इसको कॉल करेगा। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी की जगह राउंड रॉबिन, यानी कि क्या होगा, अगर एक फेल हुआ तो दूसरा आंसर कर देगा। और यहाँ पे हम लोग करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा क्रिएट कॉम्बो। बन गया। अब देखो मेरा क्या नाम था, हाईक्यू। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है, सिंपली इसमें आता हूँ और मैं एड पे क्लिक करके इस मॉडल का नाम दे दूंगा क्लाइड हाईक्यू। अब देखो ये जो मॉडल है कहाँ से आ रहे हैं, एंटी ग्रेविटी के थ्रू आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नाम AGY अंडरस्कोर या फिर माइनस। इससे मुझे पता चलेगा मेरे पास जितने भी मॉडल है एंटी ग्रेविटी के थ्रू आ रहे हैं वो यहाँ से अवेलेबल है। और मैं यहाँ पे सेव चेंज और अप्लाई चेंज करता हूँ। ये क्या करेगा, हैंड टू हैंड इसको रीलॉन्च करेगा, और रीलॉन्चिंग के बाद में हम लोग इसकी टेस्टिंग करेंगे। आपको नाम याद है ना कौन सा वाला था, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा AGY क्लाउड IQ। तो यानी कि अब जो क्लाउड के मॉडल चलेंगे वो एंटी ग्रेविटी के थ्रू चलेंगे। तो हमारे पास में ऑलरेडी हमारा जो क्वेश्चन है वो अवेलेबल है कि हाई विच मॉडल इज दिस। इस क्वेश्चन की हमने ट्रेडमार्क ले लिया, इसको रन करेंगे। और ये जो है ना फेल टू स्टार्ट, इसको इग्नोर करना, क्योंकि हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन में हम लोग प्रॉक्सी सेट कर रहे हैं, वो नहीं रहा। ट्राई सेंडिंग मैसेज विद कीप प्रेसिंग ट्राई अगेन रीस्टार्ट। जो एरर है वो रियल टाइम में यहीं पे रिजॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा मॉडल अवेलेबल है। ओके, तो उसने बोल दिया कि क्लाउड होके मॉडल यूज कर रहे हो और उसका हमको रिस्पॉन्स मिल गया। एक बार जाते हैं ओमनी राउट के अंदर में जो हमारे पास में अभी हम लोगों ने बनाया था, एंड यहाँ पे तुम अगर नीचे जाओगे तो आपको एक लॉग का पार्ट दिखेगा लिटिल बिट। यहाँ पे ये रहा, राइट क्लिक ओपन लिंक इन न्यू टैब, और यहाँ पे मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा। क्लाउड HQ 4.6 थिंकिंग, और अभी का जो टाइम है वो उसने दिखाया है ड्यूरेशन बारात की 22:53 22:53। अब तो हमने भैया हमारे ये मॉडल तो सेट कर लिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे ना इसमें एनवीडिया के मॉडल या ओपन कोड के मॉडल सेट करना, तो कैसे करेंगे। वापस से हम लोग यहाँ पे जाएंगे हमारे कॉम्बो वाले पार्ट पे, और मैं क्रिएट करता हूँ क्रिएट कॉम्बो, एंड यहाँ पे कर दूंगा मैं क्रिएट कॉम्बो। अब मुझे इस कॉम्बो का नाम लेना है। अब कॉम्बो का नाम मैं कहाँ से ला सकता हूँ, हमने चैट जीपीटी में दिया था, तो मैं इस बार जो नाम लेता हूँ वो ऑटो क्लाउड सोनेट ले लेता हूँ। या फिर एक काम करते हैं हम लोग, इस बार जो नाम लेते हैं वो थोड़ा सा अलग, क्लाउड फेबल ले लेते हैं, ठीक है ना। आप क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं और हम लोग इसमें इसका नाम देते हैं ये वाला क्लाउड फेबल 5। नेक्स्ट, और इसके अंदर मैं चूज करूंगा प्रोवाइडर ओपन कोड, एंड यहाँ पे मैं जितने भी मॉडल है ब्राउज कैटलॉग में जाऊंगा, और फॉर एग्जाम्पल कि अभी मेरे पास में यहाँ पे ओपन कोड में जो फ्री मॉडल अवेलेबल थे, जैसे कि ये मेरे पास में फ्री था, ये मेरे पास फ्री है, ये मेरे पास में फ्री है, ये मेरे पास फ्री है, पिकल मेरे पास फ्री है, ये सारे मॉडल मेरे पास फ्री है। और मैं इसको डन कर देता हूँ और यहाँ पे उनका सीक्वेंस भी आपको दिख जाएगा। देन सिलेक्ट ऑटोमेटिकली अकाउंट कर लेगा सिलेक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, देन उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी में एक चीज करना भूल गए, बैक जाता हूँ और मैं प्रायोरिटी की जगह करता हूँ राउंड रॉबिन। अगर कोई एक आंसर नहीं दे पाएगा दूसरा आंसर दे देगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे, क्रिएट कॉम्बो, और ये हमारा फेबल वाला जो है इसको यहाँ पे आप पहले तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे टेस्ट भी कर लेता हूँ। अगर ये यहाँ रन हो रहा है मतलब हमारा वहाँ पे भी रन हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो आप टेस्टिंग इसकी चल रही है। अब मैं वापस यहाँ जाता हूँ, गेटवे दिख रहा है, यहाँ पे जाना आप इन्फ्लुएंस कॉन्फ़िगरेशन में, इसको ओपन करना, नीचे में आना, एड पे जाना, और यहाँ पे मैं इस मॉडल को नाम देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ ओपी यानी कि ओपन कोड। सेव चेंजेस और अप्लाई चेंजेस, वापस से रीलॉन्च करेगा। अब एंटी ग्रेविटी में जो हमारी यहाँ पे ओमनी राउट में जो हमारी टेस्टिंग हो रही थी उसने बता दिया। डीप सीक चल रहा है हमारा यहाँ पे, और अभी पिकल, ये दोनों मॉडल हमारे फ्री अवेलेबल है। हमारा कनेक्शन हो गया है एंड यहाँ पे हमारा ऑफिस लॉन्च हो गया। तो उसका क्या नाम रखा था, हमने रखा था ओपी क्लाउड फेबल। और हमारा जो क्वेश्चन है एज यूजुअल हम लोग यहाँ पे नीचे जाएंगे, हाउ विच मॉडल इज दिस, एंड हिट एंटर। अगर एरर होगा तो लाइव स्क्रीन पे दिख जाएगा,
अगर एरर नहीं होगा तो हमें लॉग के अंदर दिख जाएगा। क्लॉड फेबल उसने नाम से दिया है। और मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसके अंदर मेरे जो लॉग्स थे मैं उन लॉग को एक बार फिर से यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये लॉग हमारे ओपन हो गए। डीप सीक मॉडल उसने हिट किया था। कौन सा किया? डीप सीक। तो अब हम लोग करेंगे एनवीडिया के मॉडल का इंटीग्रेशन। हम लोग इसको क्या नाम देंगे? सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और क्लोड सोनेट 4, ये मतलब नाम वही यूज करना जो आपको उसने गेटवे में बनाया थे। मैं यहाँ पे आऊंगा हमारे प्यारे कॉम्बो भाई के पास में और यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूंगा ये वाला हमारा लॉर्ड नहीं भाई, क्लॉड। सी कॉपी करना रह गया, ठीक है। और हम लोग जा पाएंगे नेक्स्ट और सिलेक्ट प्रोवाइडर, यहाँ पे करूंगा एनवीडिया। सिलेक्ट मॉडल तो ब्राउज कैटलॉग। अभी एनवीडिया के अंदर जो हमारे पास में जितने भी मॉडल है हम लोग सब यूज कर सकते हैं एनवीडिया वाले पार्ट में। तो एनवीडिया में हमारे पास में नेमोट्रॉन, ये वाला मॉडल, ये वाला मॉडल, डीपसीक फ्लैश, ये सारे मॉडल हमारे अवेलेबल दिख रहे थे। मिनीमैक्स, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ डन। इसके बाद में हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में और यहाँ पे हम लोग जो है प्रायोरिटी की जगह कर देते हैं राउंड रॉबिन। और यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और क्रिएट कॉम्बो। आपका कॉम्बो बन गया। यहाँ पे आपको नाम दिखने लग जाएगा। मैं यहाँ पे इसको टेस्ट नाउ करूँगा और यहाँ पे मुझे नाम दिख रहा है। अब इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे क्लाउड के अंदर में? मैं वापस से क्लाउड में जाऊँगा। यहाँ पे गेटवे दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करना, इन्फ्लुएंस कॉन्फ्रिग, यहाँ पे नाम ऐड करना। मैं इसका नाम दूंगा ये, यहाँ पे सोनेट, और यहाँ पे एनवी माइनस करता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मेरे पास में इसके अंदर में एनवीडिया के मॉडल है। सेव चेंजेस, अप्लाई, ये रीलॉन्च कर रहा है। इतने एक बार हम लोग देखते हैं कि हमें तो एनवीडिया के मॉडल हमारे पास में नेमोट्रॉन और ये सारे मॉडल चल रहे हैं और इसको हम लोग अभी के लिए टेस्ट कर लेते हैं। सो मेरे पास में यहाँ पे वापस से लॉन्च हो गया है। ये एनवी मेरा यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे सिलेक्टेड दिख रहा है और मैं बोलता हूँ कि हाउ कैन यू हेल्प मी, हाउ कैन यू हेल्प मी, हिट एंटर। अगर प्रॉपरली काम कर रहा होगा तो रिस्पॉन्स देगा, नहीं तो फर्स्ट टाइम पे डेफिनेटली यहाँ पे एरर होगा। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन करते हैं। ये मुझे बोल रहा है कि इट्स हैपनिंग सो वी कैन इन्वेस्टिगेट। अब मैं क्या करता हूँ, जो मॉडल का सीक्वेंस है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इशू हो सकता है। तो मैं वापस से यहाँ पे जाता हूँ हमारे इस वाले टैब के अंदर में, एंड इस टैब में आने के बाद में हमें यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। इसको यहाँ पे हम लोग वापस से एडिट कर सकते हैं और मैं यहाँ पे नेक्स्ट में जाऊँगा। नेक्स्ट में जो है मेरे पास में जो नेमोट्रॉन वाला मॉडल है मैं इसको प्रायोरिटी पे करता हूँ और इस वाले को हम लोग नीचे कर देते हैं क्योंकि हमें मॉडल के सीक्वेंस की वजह से इशू आ रहा था। यहाँ पे मैं करता हूँ उसको हिट एंटर, नेक्स्ट, सेव, और हम लोग वापस से यहाँ पे आएंगे और अगर मैं वापस से ट्राई अगेन करूँ और अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स होगा तो मुझे यहाँ पे प्रॉपरली काम करते हुए दिख जाना चाहिए। एक चीज रखना, एनवीडिया के मॉडल का रिस्पॉन्स हमेशा स्लो होता है, वो एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। हम लोग देखो इसने रिस्पॉन्स देने लग गया है, यानी कि वो प्रॉपरली चल रहा है। अब आप कैसे चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड हम लोग सिंपली इसके लॉग्स जो हैं, यहाँ लॉग्स में अगर मैं आऊँगा और लॉग्स के अंदर में अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो एनवीडिया नेमोट्रॉन दिख रहा है और यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया होगा। यहाँ पे ये अपने टास्क कम्प्लिकेशंस और ये थॉट प्रोसेस सब चालू कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा प्रॉपरली यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएशन इसने काम कर दिया है। इवन दो आप इसको आपके रियल प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा कोड के अंदर में और मेरा एक प्रोजेक्ट इस पर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसमें यहाँ पे आप फोल्डर पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके जो फोल्डर का जो आपका डायरेक्टरी वो खुल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ D2 या ई में, जहाँ पे मेरे जो पर्सनल फोल्डर है, जैसे कि मेरा यहाँ पे अफजल है और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट और यहाँ पे मैं मंथली ट्रैकर बना रहा हूँ, वो यहाँ पे मेरा ओपन हो जाएगा और मैं यहाँ पे से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे IG मॉडल को यूज़ करूँगा तो मेरे लिए वो काम करने लग जाएगा। तो इस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बताना प्लीज़। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके लिए काम कर जाए तो कमेंट में एक थम्स अप दे देना या फिर लिख देना इट्स वर्किंग फॉर मी। अब होता क्या है, जिसके लिए काम कर रहा है वो तो कुछ बोलता नहीं, लेकिन जिसके लिए काम नहीं कर पाता है वो कमेंट बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है जो कि बहुत नेगेटिव हो जाता है। मेरे को 4 दिन लगे इसको डीबग करने में और बनाने में। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके लिए काम कर जाए तो कमेंट में बता देना कि यस इट्स वर्किंग, ताकि जो नए लोग आए वो आपके कमेंट पढ़ के देखें कि हाँ काम कर रहा है एंड दे कैन ऑल्सो ट्राई दिस हैक एंड लिटरली इट्स वर्किंग। और ये बहुत तगड़ा है कि इसमें 258 प्रोवाइडर हैं। अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँ, 258 प्रोवाइडर है जिसको आप अलग अलग तरह से, यानी क्लॉड और सब आपको कुछ ना कुछ फ्री मॉडल प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो क्लाउड कोड है इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा काम करता है। आपको सिर्फ मॉडल इंटीग्रेशन चेंज करना है और कोई लिमिटेशंस की टेंशन भी नहीं है। देखो हाई लो आप सब तरह की चीज़ें इसमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो अगर आपका काम कर जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देंगे।
पास में कमेंट के पास में हाइप का बटन होगा, उसको प्लीज़ हिट कर देना। इट्स अ रिक्वेस्ट इफ़ इट्स वर्किंग फॉर यू। एंड अगर नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताना क्या प्रॉब्लम है, बट अच्छे वर्ड के साथ में। ओके, सो इट्स अ रिक्वेस्ट। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर ही देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।